श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का तुम्हें भी बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं, इसलिए ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में तुम्हें सच्चाई बता रहा है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, अगर तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेंगे जिसकी तुमने कामना की है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है, इसलिए अपने मन को समझाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ेंगे तब दर्द सबसे ज्यादा होगा। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। इसलिए खुद को घमंड से दूर रखो, मतलबी बनने से बचो और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहाँ हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है। कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर, और कभी अपने ही अपनों के हाथों उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है। लेकिन सच तो यह है कि सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए तकलीफ में बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियां, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। किसी को हंसते हुए देखकर अगर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशियों को खुद खत्म कर रहा हूं? दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो सिर्फ महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। सच तो यह है कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त ही ना दे। अक्सर हम उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते ही नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना तुम बहुत खुश रहोगे। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें भूल जाओ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यहां हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब दे सको। हर इंसान से उतनी ही उम्मीद रखो जितनी उसकी फितरत में निभाने की ताकत हो। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लेना वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। इसलिए किसी भी रिश्ते को बेकार मत समझो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने कदमों पर भरोसा रखना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा।
यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही संभालना है। इस दुनिया में तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलेंगे तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं, क्योंकि जितनी कम उम्मीद रखोगे उतने ही ज्यादा खुश रहोगे। याद रखना, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं टिकते, स्वाभिमान की भी अपनी एक जगह होती है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों न हो आखिर में टूट ही जाता है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्षमा करने की शक्ति सबसे महान होती है, क्योंकि जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वह अपने भीतर की शांति को कभी खोता नहीं। बदले की भावना केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें हल्का बना देती है। रात को सोने से पहले अपना दिल साफ कर लो ताकि सुबह जब उठो तो एक नई शुरुआत कर सको। भगवान ऑन सीजन की तरह है, जिन्हें तुम देख नहीं सकते लेकिन जिनके बिना तुम रह भी नहीं सकते। वे हर जगह है, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए अपनी तकलीफों के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाओ। तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर की सोच है वही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करती है। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद को ही कमजोर मान लोगे तो तुम्हें कोई जीत नहीं दिला सकता। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग अक्सर दिखावे के लिए ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को, उनकी तकलीफों को और उनके हालातों को गहराई से समझ सके। तुम किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम किस समय गलत थे ये सबको याद रहता है। यही दुनिया की हकीकत है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को मिटा सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को संभाल कर चलो, क्योंकि दुनिया भूलने में नहीं बल्कि याद रखने में माहिर है। यह सोचना कि सारे दुख खत्म होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, फिर देखो कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही खत्म होने लगेंगे। खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और नजरिए से आती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। क्वीन, अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात भूल जाओ, तो अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, असली रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले। कई बार गैर तुम्हारे अपने बन जाते हैं और कई बार अपने ही तुम्हें पराया कर देते हैं। इसलिए किसी रिश्ते को केवल नाम से मत आंकना, बल्कि उसे निभाने की भावना से परखना। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और हल्के होकर मुझे याद करो। जब तुम अपने दुखों को भगवान पर छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो जीवन धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगता है। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर तुमसे किसी का दिल दुख हो तो मन ही मन उससे माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांत मन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। मन हल्का होगा, आत्मा को शांति मिलेंगे और नए दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर जरूर होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत उसे महान बनाती है। अगर तुम अपनी काबिलियत को निखारने में लग जाओ तो एक दिन दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। बचपन और बुढ़ापा एक जैसे ही होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वैसे ही बुजुर्ग भी अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। जिस पर बीतती है
वही जानता है, वरना यह दिल तसल्ली से कहा मानता है। हर इंसान अपनी तकलीफों से अकेले लड़ता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि मजबूत वही बनता है जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। जब मैं अकेला होता हूं तब मैं अकेला ही काफी होता हूं। जो अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो किसी पर निर्भर नहीं रहता वह कभी हारता नहीं। रिश्ते उनसे ही रखो जो वक्त आने पर तुम्हारा साथ दें, वरना खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं। जो लोग मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं थे, और जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वो तुम्हारे सच्चे अपने हैं। अपनी औकात नहीं जनाब, मुझे मेरे ख्वाब लौटा देना, हकीकत तुम रख लो, मुझे बस मेरा सपना चाहिए। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। अगर तुम्हारे पास सपने हैं तो उनके पीछे मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सपना पूरा नहीं होता। पहले इश्क, फिर दर्द, फिर नफरत, बड़ी तरतीब से तबाह किया तुमने मुझे। रिश्ते जब सच्चे होते हैं तो उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन जब स्वार्थ आ जाता है तो मोहब्बत भी जहर बन जाती है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है, जो बोलो लोग गलत समझ लेते हैं, जो चुप रहो लोग उसे भी गलत समझ लेते हैं। इसलिए खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं, बस खुद के लिए जियो और आगे बढ़ते रहो। बहुत नम्रता चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। दिल से बंधे रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन समय, हालात और लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगती। कुछ रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं, फिर भी मन में शिकायतें बन ही जाती हैं। शिकायतें तभी होती है जब रिश्ते की अहमियत होती है, वरना बेगाने लोगों से कोई शिकायत नहीं करता। न किसी से नाराज हूं, न किसी से गिला है, बस कुछ लोग नजरों से गिर गए हैं। कुछ लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने मतलब के लिए पास आते हैं और फायदा उठाकर दूर चले जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ है उसे कभी मत खोने देना। क्या फर्क पड़ता है कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियों है, खाना तो बस 2 रोगियों का है, जीना तो बस एक ही जिंदगी का है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जीते हैं। धन कमाने की होड़ में कहीं हम अपने रिश्तों को न खो दे, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब इंसान को सबसे ज्यादा रिश्तों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी कदर सिर्फ वही करेगा जो तुमसे प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं निभाए जाते, बल्कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आजकल लोगों की दोस्ती, रिश्तेदारी और प्यार सब मतलब से जुड़े होते हैं। जो मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी एक समुद्र है। किसी को क्या मालूम कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई होती है, जो बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं। जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसकी कहानी सिर्फ उसे ही पता होती है। इसलिए किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। 3 चीजें काफी है जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलब यार और पंचायती रिश्तेदार। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा हाल जानने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरों को बता सके। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हार देखने के लिए भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करेंगे, इसलिए कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। लोग समझते हैं कि चुप रहने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुप रहने वाले ही सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं। मरे हुए को कंधा देना पुण्य है, पर जिंदा को कंधा देना सबसे बड़ी भलाई है। किसी की मदद करना चाहते हो तो तब करो जब वह जिंदा हो, क्योंकि मरने के बाद उसकी कद्र करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका ख्याल जिंदा रहते रखो, बाद में पछताना व्यर्थ है।
वह तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान से ही दूर कर दे। अगर सफलता तुम्हें अपनों से दूर कर रही है तो वह सफलता नहीं बल्कि मोह का जाल है। असली सफलता वह है जो तुम्हें अपने लोगों के और करीब ले आए। जो मंजिल पाने के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, वे जब सफल होते हैं तो जश्न मनाने के लिए कोई अपना नहीं बचता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हर बार माफ करना भी सही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बार बार वही गलती करने के लिए माफी मांगते हैं। कभी कभी रिश्तों में दूरी बना लेना ही सही होता है, ताकि तुम्हारी कीमत दूसरों को समझ आ सके। जहां गलती ना हो वहां झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। रिश्तों में स्वाभिमान भी जरूरी होता है, वरना इंसान खिलौना बनकर रह जाता है। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। चाहत में मेरी और उसकी बस इतना फर्क था। वह खाली वक्त गुजार रहा था और मैं पूरी जिंदगी। कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम उनसे दूर चले जाओगे तो उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण उसकी उम्मीदें होती हैं। जिस दिन तुम उम्मीद लगाना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा सुकून में रहोगे। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। रिश्ते बांधकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह खुद रहेगा जिसे जाना है। उसे जाने दो, क्योंकि मजबूरी से बंधे रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। जिसकी किस्मत में आंसू लिखे हो वह हंसते हुए भी रो पड़ता है। हर इंसान की तकलीफ उसकी आंखों में नहीं दिखती, लेकिन उसके दिल में जरूर होती है। कई बार मुस्कुराना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। असली खुशी वही होती है जो भीतर से सुकून दे। अगर जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो भी खुद को मत खोना, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। श्री कृष्णा कहते हैं, अकेले जीना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम दूसरों की संगति में अपनी पहचान खोजते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से तुम्हें पहचान नहीं मिलेंगे। पहचान तब बनेगी जब तुम खुद को खोजने के सफर पर निकलोगे। याद रखना, शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए होते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने का नजरिया बदल देगी। अकेले चलने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझो कि अब तुम्हें अपनी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हो वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ है कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला वह भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अकेले चलना सीखा उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड आ जाए तो एक बार श्मशान जाकर देख लेना। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेंगे जो शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तुमसे ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है और विनम्रता हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जब तक तुम उसके काम के हो, तभी तक तुम्हारी कद्र की जाएगी। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार साबित हो जाते हो लोग तुम्हें गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
यह कड़वा सच है कि जब इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे गिराने की साजिश करते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें यही सिखाता है कि अगर तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कामों पर घमंड है तो सोचो कि क्या तुम्हारे कामों की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके, क्योंकि पेड़ कभी डालियां काटने से नहीं सूखता। वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है। इसी तरह इंसान भी अपने कामों से नहीं गिरता बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, ना कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। क्रोध उस हवा के झोंके की तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों न हो वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कामों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं,
बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजोकर रखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद न करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है।
इसलिए जो चला गया उसे रोको मत और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वही सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हो तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले, कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम की तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है। वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहां किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था। यह सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है, इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे। यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक जैसी होती है। कौन कब कहां बदल जाए इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होगा। रोना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। जो इंसान रोकर अपने दर्द को बाहर निकाल देता है वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा।
कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती है, और जब उम्मीदें टूटती है तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं वे हमें मिल भी जाएं तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी ना किसी की अधूरी ख्वाहिश है। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। हर कोई प्यार, इज्जत और समय चाहता है, लेकिन उसे देना कोई नहीं चाहता। रिश्ते केवल हक जताने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी तक तकलीफें खत्म नहीं हुई तो समझो कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। इस दुनिया में लोग एहसान कम और एहसानों का हिसाब ज्यादा रखते हैं, लेकिन है ईश्वर तेरा ही दरवाजा है जहां कभी ताना नहीं मिला। जब इंसान को हर जगह तिरस्कार मिलता है तो केवल भगवान ही है जो बिना किसी स्वार्थ के गले लगाता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जो चीज अंदर से टूटी हुई हो उसे बाहर से कितना भी अच्छा कर दो वह ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। इसलिए सही लोगों को अपना दुख बताओ, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना सिर्फ अपना दर्द बढ़ाने जैसा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है सही सोच, सही नजरिए और सही प्रयास की। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में अंधेरा दिलों में होता है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। अगर इंसान अपनी सोच को उजाला कर ले तो उसका पूरा जीवन संवर सकता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वे अनमोल होते हैं। प्रेम अगर करना है तो केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें कभी धोखा नहीं देती।
किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर में नहीं। धन दौलत केवल भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची आत्मीयता और अपनापन केवल वे लोग देते हैं जिनके पास दिल बड़ा होता है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आने लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनके सामने अपनी काबिलियत का ऐसा उजाला करो कि उनकी हर चाल बेकार हो जाए। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वे जलते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। खून का रिश्ता होना ही काफी नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता होना जरूरी है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसका उपयोग चालाकी के लिए करना है या ईमानदारी के लिए, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रोशनी की तरह चमकती रहती है। जो लोग अपनी चतुराई से दूसरों को छलते हैं, वे कुछ समय तक सफल जरूर होते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उनकी पहचान धूल में मिल जाती है। इसके विपरीत जो ईमानदारी को अपनाते हैं, उनका सम्मान कभी खत्म नहीं होता। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज रखना चाहिए। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, लोग तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। अपने अंदर इतना स्वाभिमान जरूर होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे, लेकिन यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कभी अपने शब्दों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। जैसे कमान से निकला तीर लौटकर नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। क्रोध के समय बोले गए शब्द सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं, इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ आ जाए तो वे ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अच्छे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, और जब भावनाओं की जगह स्वार्थ आ जाता है तब वह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। इंसान जब हार जाता है तब वह 2 चीजों को पकड़ लेता है, एक बहाना और दूसरा उम्मीद। बहाना उसे और नीचे गिरा देता है, लेकिन उम्मीद उसे फिर से खड़ा कर देती है। यही जीवन का नियम है। जो इंसान संघर्षों से डरकर भाग जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो गिरकर भी बार बार उठता है वही दुनिया में मिसाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुराई जितनी तेजी से लौटकर आती है उतनी तेजी से अच्छाई कभी नहीं आती। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे समय के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। कोई भी इंसान हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन यह जरूरी है कि उसकी नीयत अच्छी हो। नियत साफ हो तो बिगड़े हालात भी सुधर जाते हैं, लेकिन अगर नियत में ही खोट हो तो अच्छे हालात भी बिगड़ जाते हैं। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो सब्र रखता है, लेकिन जो क्रोध करता है वह खुद को ही हरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़कर रखो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जो चीजें तुम्हें बार बार दुख देती है उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी से वह साइड मिरर ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। जो लोग पीछे रह गए वे मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे अनुभव का हिस्सा है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब वही कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो।
किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना सीखो। इन्हें समझ लिया तो जीवन की आंधी कठिनाइयां खुद ही हल हो जाएंगी। नीचे गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े ही रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी माफी मांगनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं। कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। जो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं वे समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो अपने काम से पहचान बनाते हैं उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसीलिए कम बोलो ज्यादा करो। इंसान को अपनी जिंदगी में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। परछाई तुम्हें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हो तुम अकेले नहीं हो। दर्पण तुम्हें बताता है कि तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अनमोल हो। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान को काबिल बनाती है। जो चुनौतियों से घबराते हैं वह हमेशा कमजोर रह जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे ही एक दिन सबसे मजबूत बनते हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि कुछ नया और खूबसूरत बन सके। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, चाहे हालात जैसे भी हो, क्योंकि हालात बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ किस्मत वालों को आजमाती है। जो लोग खुद को मजबूत बनाने की हिम्मत रखते हैं उन्हीं पर समय भी भरोसा करता है। कमजोर इंसान को दुनिया भूल जाती है, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वह इतिहास बनाता है। जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत मजबूत है तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं। धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक समय बाद सड़ने लगता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो ठहर गया वह पीछे छूट जाता है। अगर कुछ नहीं हो रहा तब भी कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जो खुद को समझ लेता है वह समझदार हो जाता है, लेकिन जो जमाने को समझने में लगा रहता है वह खुद को खो बैठता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, क्योंकि यह दुनिया किसी से खुश नहीं होती। अगर किसी को खुश करना है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें देखकर दुनिया सीखे। तुम कुछ भी करो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसे किस मन से कर रहे हो यह बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो देर सवेर सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। कभी भी लोगों की आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हें नकारा कहेंगे, और जब तुम कुछ बड़ा करोगे तब वही लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। इसलिए दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से जियो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।